वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री सुपर सीरीज में। केमिस्ट्री सुपर सीरीज में हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज जो हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो तीसरा होगा। ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा, है ना, और ये टोटली एनसीईआरटी पे है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, नेपथलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो नेपथलीन बॉल्स आप देखे होंगे कि ये वॉश बेसिन या फिर आपका इसको फिनाइल का गोली भी कहा जाता है ना, जो आप इसको देखे होंगे वॉश बेसिन या फिर यूरेनल्स वगैरह में रखा जाता है। तो ये है कि सॉलिड होता है और ये थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ समय बाद, है ना, ये डिजापेयर हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं गैस में कन्वर्ट हो जाता होगा, है ना, डिजापेयर हो जाता है। तो ये बाय प्रोसेस सब्लिमेशन होता है ना, सब्लिमेशन से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ वी कैन सेपरेट आउट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर। अब डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaCl। अब आप एक गिलास पानी लीजिए और इसमें सॉल्ट, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर रखिए। सॉल्ट एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो क्या आप देखिएगा कि जब वाटर इवापोरेट हो जाता है तो वहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा तो वो बचेगा सॉल्ट। तो ये प्रोसेस होता है बाय इवापोरेशन, है ना। ऐसे भी आप जब समुद्र किनारे कभी देखिएगा, है ना, कि ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा गड्ढा कीजिए, इसमें पानी आके कलेक्ट हो जाएगा, तो वाटर जब इवापोरेट हो जाएगा तो वाइट रेसिड्यू बचा हुआ रहेगा। तो ये वाइट रेसिड्यू क्या हो जाता है, सॉल्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ होमोजीनस टाइप। हम अब पहले जान लीजिए कि होमोजीनस होता क्या है। होमोजीनस, जब आपको कोई भी सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर आपको दिया जाए और वहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, है ना, यानी कि सेपरेट आउट नहीं कर पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन दे, या फिर आप ऐसा ले लीजिए कि लेमोनेड ले लीजिए, वाटर प्लस लेमन जूस, है ना, लेमन जूस, अगर आप इसको ले लीजिएगा तो इसको आप सेपरेट आउट नहीं कर पाइएगा, है ना। कहने का मेरा मतलब है कि वो पार्टिकल्स जो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनस, है ना, टाइप ऑफ मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जो कॉपर सल्फेट है और वाटर है, ये एक दूसरे में अच्छे से नहीं मिक्स करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आंसर हो जाएगा, जबकि वाटर और चॉक पाउडर जो है, तो आप वाटर में देखिएगा चॉक पाउडर जो है ऊपर ही रहेगा, है ना, मतलब कि फ्लोटिंग करेगा जिस तरह की ऑयल फ्लोट करता है, क्योंकि ऑयल का तो डेंसिटी भी वैसे भी कम होता है वाटर से, तो ये फ्लोट करता है। उसी तरह चॉक पाउडर भी फ्लोट करेगा, लेकिन वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो है परफेक्ट होमोजीनस टाइप का एग्जाम्पल होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ हेट्रोजीनस टाइप। अब हेट्रोजीनस जस्ट अपोजिट होता है होमोजीनस का। होमोजीनस में हम क्या देखिए, एक दूसरे में अच्छे से मिल जाता है। आप देखिए कि मिक्सचर ऑफ पोटासियम, है ना, पर मैग्नेट, यानी कि KMnO4, ये जो है वाटर में अगर एडेड होगा तो ये पिंक कलर का हो जाता है। तो ये एक होमोजीनस का एग्जांपल हो गया, ये होमोजीनस का एग्जांपल हो जाएगा। जबकि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और वाटर एंड शुगर, ये भी एक होमोजीनस हो जाएगा, ये भी होमोजीनस हो जाएगा। सॉल्ट वाटर भी होमोजीनस हो जाएगा, जबकि सॉल्ट और सल्फर हेट्रोजीनस होगा, क्योंकि ये एक दूसरे में माने ढंग से मिलता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी जितना ये तीनों ऑप्शन है B, C और D, ये तीनों आपका होमोजीनस का एग्जाम्पल है। व्हाट इज मीन्ड बाय टिंचर ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन टिंचर का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, नहीं, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ये इसका आंसर हो जाएगा कि जब हम आयोडीन को, है ना, अल्कोहल में मिलाते हैं, यहाँ पे आयोडीन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ओके, अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब एक बात आप जानिए कि सॉल्यूट क्या होता है कि जो भी पार्टिकल जो घुलता है, जो घुलता है और जिस चीज में घुलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, सॉल्यूट इज द पार्टिकल और द थिंग दैट डिजॉल्व्स, है ना, एंड ये मीडियम है जिसमें डिजॉल्व होगा वो, ये सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है ना। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एरिएटेड ड्रिंक्स। अब एरिएटेड ड्रिंक्स का मतलब क्या होता है कि गैस इन सॉलिड, तो ये नहीं होगा, गैस इन गैस नहीं होगा, गैस इन लिक्विड ये ऑप्शन मेरा सही है ना, गैस इन लिक्विड। आप देखिए कि आप देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है प्रेजेंट इनसाइड,
और यहाँ पे सॉल्यूट के फॉर्म में रहता है CO2, ये सॉल्यूट रहता है, और वाटर जो है आपका यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। तो आप देखते होंगे एयर बबल्स निकलता है उससे, है ना। तो वही क्या हो गया, एरिएटेड, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा गैस इन लिक्विड, तो उसको बोलते हैं एरिएटेड ड्रिंक बोल सकते हैं ना। इसका मतलब कि गैस जो है वो प्रेजेंट है लिक्विड में। एयर कैन बी कैटेगराइज इन विच काइंड ऑफ मिक्सचर। अब देखिए एयर को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये होमोजीनस है, कि हेट्रोजीनस है, कि कोलाइडल है, कि सस्पेंशन है। तो देखिए होमोजीनस है। क्यों होमोजीनस है? क्योंकि हम जानते हैं एयर में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एक दूसरे से सब अच्छे से मिला हुआ है, और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम स्मेल करते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम क्या स्मेल कर रहे हैं ना। हालांकि साइंटिफिकली हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, लेकिन वो तो पूरा एयर का क्वांटिटी जाता है ना, उसमें ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो ये होमोजीनस का आंसर हो जाएगा, एयर एक होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है नहीं, है ना। कोलाइडल अब क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, मिक्सचर, जैसे मिल्क, है ना, मिल्क लीजिए तो ये कोलाइड है ना। इसमें डिस्पोज फेज और डिस्पोज मीडियम दोनों लिक्विड है, हालांकि इसको हम आगे और डील करेंगे, है ना, क्वेश्चंस के फॉर्म में। ओके, सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अब देखिए कोई भी सॉल्यूशन है ना, वो स्कैटर नहीं करेगा लाइट। कब स्कैटर नहीं करेगा? वो जब स्कैटर नहीं करेगा जब उसका सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटा उसका सॉल्यूट पार्टिकल जो रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा, तब वो स्कैटर नहीं करेगा, यानी कि वो स्टेबल रहेगा। व्हेन वी से अ सॉल्यूशन इज ए स्टेबल मीन्स, जब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सेटल नहीं है, वी जब हम उसको छोड़ देंगे तो, है ना। मान लीजिए यहाँ पे हम लेमन और वाटर का सॉल्यूशन लेंगे, है ना, तो उसको हम देख के नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे पार्टिकल्स है, क्योंकि वहाँ पे हमको पार्टिकल्स दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल नहीं होता है ना। थ्रू आउट आपको एक ही जैसा लगेगा, जैसे कि आप एक सिप लिए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको लेमन और वाटर का सॉल्यूशन हम पी रहे हैं। तो दूसरा सिप लीजिएगा तो सेम ही रहेगा, तो वो हो गया होमोजीनस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं करता है ना, जब उसको आप छोड़ दीजिएगा तो। जबकि अगर आप सैंड प्लस वाटर लीजिएगा तो कुछ उसको थोड़ा देर सेक कीजिएगा, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि सैंड जो है यहाँ पे सेटल हो गया है और वाटर अबव में है ना। तो सॉल्यूशन स्टेबल तब होता है जब उसका पार्टिकल सेटल नहीं करता है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलॉय। अब एलॉय जो होता क्या है कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ये सही बात है। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी सही बात है। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं अलाउ का कंपोनेंट्स को, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए कि जो अलाउ होता है ना वो मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है ना। जैसे कि आप स्टील ले लीजिए, ये एग्जांपल है आपका, है ना। इसमें आयरन रहता है, उसके बाद कार्बन रहता है, फिर आपका नाइट्रोन वगैरह भी रहता है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये स्टील जो है एक आपका अलाउ है। ओके, इसको यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद फिर और इस पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी तो ये शुरुआत हुआ है ना। चैप्टर 2 से हम क्वेश्चंस को करा रहे हैं अब, क्लास 9 का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।